सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन ने दी जानकारी। अधीर रंजन ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा सरकार ने अपने हिसाब से तय किए हैं नाम, चयन के तरीके से असहमत। चयन समिति राष्ट्रपति को भेजेगी चुनाव आयुक्तों के नाम, मंजूरी मिलने के बाद होगी दोनों की नियुक्ति। पंजाब में 13 में से 8 सीटों पर आपने किया उम्मीदवारों का ऐलान, 5 मंत्रियों को दिया लोकसभा का टिकट। अमृतसर से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप सिंह धालीवाल को दिया टिकट, संगरूर से मीथायर को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हुई। रामनाथ कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। समिति ने सौंपी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में हो सकता है बदलाव। जम्मू कश्मीर हो सकती है एक देश एक चुनाव की जम्मू कश्मीर से शुरुआत। सूत्रों के हवाले से खबर, एक साथ हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव। सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा सीएए कभी वापस नहीं होगा, सीएए देश का कानून है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, सीएए पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा हम सीएए पर कभी समझौता नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा उन्हें शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर नहीं पता, ममता रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करती। अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा आप आपा खो चुकी है, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सियासत। अरविंद केजरीवाल। अमित शाह ने बीजेपी के वादे को बताया पत्थर की लकीर, कहा मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, सीएए को हटाना असंभव। अमित शाह ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कहा विभाजन का फैसला कांग्रेस का था। गृह मंत्री के वार पर केजरीवाल का पलटवार, कहा अमित शाह ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। केजरीवाल ने सीएए को देश के लिए बताया खतरनाक, कहा इस कानून से भारत में आएंगे घुसपैठिए। शरणार्थियों को केजरीवाल ने देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा, कहा बीजेपी यहां के लोगों का हक मारकर शरणार्थियों को बसाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा हिंदुओं को चोर कह रहे हैं केजरीवाल, रोहिंग्या पर उनकी जुबान नहीं खुलती। सीएए पर यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी कर रही ध्रुवीकरण की राजनीति, लोगों को नहीं मिल रहा रोजगार। केजरीवाल के बयान का शरणार्थियों ने किया विरोध, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने सीएम के घर के बाहर किया प्रदर्शन। सिख शरणार्थियों ने भी केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा, केजरीवाल के घर के बाहर अफगानिस्तान से आए सिख शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन। शराब घोटाले में राउंड रेवेन्यू कोर्ट के समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में दी है चुनौती, 16 मार्च को केजरीवाल को अदालत में होना है पेश। बिहार की 40 सीट के लिए एनडीए का फॉर्मूला तय, सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी का 17 सीट पर लड़ने का फैसला। बिहार में जेडीयू को 16 सीट देने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी, चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 4 सीट। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल पद का दिया ऑफर, सूत्रों के हवाले से खबर, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक-एक सीट देने की तैयारी। सुधा मूर्ति ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, नारायण मूर्ति और पीयूष गोयल रहे मौजूद। थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल होंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, पटियाला सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, रामलीला मैदान के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दोपहर 3 बजे तक किसानों की महापंचायत, किसी भी तरह की रैली और प्रदर्शन पर रोक। किसानों की महापंचायत को लेकर के दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ट्रैफिक पर भी पुलिस की नजर। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा किसानों का 1 रुपया नहीं हुआ माफ, अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन किए। पेपर लीक पर बोले सीएम योगी, कहा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई।
यूपी में होली पर चुनावी हिंसा को देखते हुए अलर्ट। डीजीपी ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के दिए निर्देश। संवेदनशील जिलों में रखी जाएगी विशेष निगरानी। लखनऊ में गायत्री प्रजापति के घर ईडी की छापेमारी। लखनऊ सहित अमेठी और मुंबई के ठिकानों पर भी हो रही है रेड। शेख शाहजहां के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। धामाखाली के रामपुर में ईडी की छापेमारी। कई मछली व्यापारियों के खिलाफ छापेमारी। संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट में पेशी। सीबीआई की टीम ने बशीरहाट कोर्ट में पेश किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। चिलपरस जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने की फायरिंग। जयपुर में पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी। आरक्षण के तहत होने वाली भर्ती के विरोध में सफाई कर्मचारी कर रहे हैं हड़ताल। पूर्वी दिल्ली के एक घर में आग का तांडव। आग में 2 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। कई गाड़ियां भी जलकर खाक। यूपी के आगरा में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग से लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देश भर में 18 ओटीटी, 19 वेबसाइट और 57 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक। अभद्र भाषा और अश्लील कंटेंट को लेकर कार्रवाई। मुंबई ने 42वीं बार जीती रणजी ट्रॉफी। फाइनल में विदर्भ को 169 रनों से हराया। 8 साल बाद जीता खिताब। रविचंद्रन अश्विन बने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज। तीसरे पायदान पर फिसले जसप्रीत बुमराह। इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को किया बंद।